वहाँ पे जो उस क्लिनिक पे हमारे छोटे मोटे ऑपरेट होते हैं ना, वो अब हम इस क्लिनिक पे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम तो होता नहीं। इस वक्त हम पीआरपी कर रहे हैं। इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें पीआरपी के सेशंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो वीक बाल होते हैं उनको ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो पूरे तरीके से ग्रो कर सकें। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम 3 to 4 सेशंस ऑफ पीआरपी एडवाइस करते हैं ताकि वो जो ट्रांसप्लांट के बाद हेयर्स आ रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स मिल सकें ग्रो करने के लिए। के अंदर हम आपके ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं उनके ग्रोथ फैक्टर से हेल्प लेते हैं हेयर की ग्रोथ में। हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, जिसकी वजह से हम हेयर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। हम इस हेयर पीआरपी के अंदर पहले आपका ब्लड विड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेस करते हैं। उससे हम प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट की मिकदार ज़्यादा हो। जो बाल कमज़ोर हों और यानी फ्यूचर में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। जी, प्लेटलेट के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो असल में उन्हीं बालों को ज़्यादा हेल्प करते हैं जो कि आपके थोड़े से कमज़ोर हैं। सवाल होता है कि क्या पीआरपी एक पेनफुल प्रोसीजर है? तो उसका आंसर ये है कि बिल्कुल तकरीबन पेनलेस प्रोसीजर है। हम इसके अंदर पहले सुन कर देते हैं और फिर हम इंजेक्ट करते हैं। जैसे अभी ये पेशेंट पीआरपी कर रहे हैं तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या आपको इस प्रोसीजर में पेन हो रही है? आप बताएं क्या इसमें पेन है? बिल्कुल स्टार्टिंग में बस होती है, उसके बाद ओके। ये सीरम है, इसको हम इसी पीआरपी में इंक्लूड करते हैं। हम स्पेशली कोरिया से इंपोर्ट किया हुआ सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनकी जो पीआरपी है उसके रिजल्ट्स मज़ीद बेहतर आए। पीआरपी के बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस 24 आवर्स के लिए होती हैं। हमने कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जिनमें ब्लड थिनर्स, एस्पिरिन और कोई ऐसी क्लोपिडोग्रेल, कोई ब्लड थिन करने वाली मेडिसिन ले रहे हो तो उसको हम 24 आवर्स के लिए स्टॉप कर देते हैं। और अगर कोई पेशेंट पहले से भी ब्लड थिनर्स ले रहा हो तो हम उसको पीआरपी से पहले भी थोड़ी देर स्टॉप कर देते हैं, 24 to 48 आवर्स पहले। और इसके अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि 24 आवर्स तक आपने कोई स्वेट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे जॉगिंग और स्टीम बाथ, स्वाना, इससे आपने अवॉइड करना है। और नहाना नहीं है 12 से 24 घंटे तक पीआरपी के बाद। तो अगर आप अब पीआरपी का प्रोसीजर अवेल करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्लिनिक्स में ये प्रोसीजर टेक्नीशियंस करते हैं, लेकिन हम ये प्रोसीजर खुद परफॉर्म करेंगे ताकि इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।